दोस्तों, एक तलाकशुदा पत्नी किसी दूसरे व्यक्ति की गेहूं काट रही थी। तभी उसका पति उसी रास्ते से कहीं जा रहा था। दोस्तों, तभी अचानक तलाकशुदा पत्नी अपने पति को देखती है और अपना हाथ काट लेती है। दोस्तों, हाथ से खून काफी बहने लगा। दोस्तों, आखिर वो अपने हाथ क्यों काटी? इसके पीछे के रहस्य क्या है? जनाब, पीछे का रहस्य जानकर आपकी होश उड़ जाएगी। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि यह घटना उत्तर प्रदेश की है, जो आपको लाइव प्रूफ दिखाया जाएगा। यह घटना बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक और इमोशनल है, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखें। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में रहने वाली अंजलि और सुरेश की शादी 2018 में हुई थी। इन दोनों की शादी बहुत धूमधाम से हुआ था। अंजलि के पिता एक किसान परिवार के थे, लेकिन सुरेश के पिता एक धनी मानी व्यक्ति था। जनाब, दोनों की शादी बहुत धूमधाम से हुई, लेकिन कुछ समस्या के कारण इन दोनों का प्रेम 2022 में टूट जाता है। दोस्तों, अंजलि के छोटे छोटे 2 बच्चे थे, जिनकी उम्र यही करीब 3 से 4 साल हो रहे थे। जनाब, सुरेश और अंजलि में विवाद काफी ज्यादा हो गई थी। दोस्तों, अब सुरेश और अंजलि का तलाक हो जाता है। जनाब, दुख की बात यह है कि अंजलि अपने घर नहीं जाती है, मतलब वे अपने मायके नहीं जाती। वे कहीं दूर किसी गांव में एक सेठ के यहाँ काम करने लगती है। जनाब, वे अपने बच्चों को पालने के लिए कोई भी काम कर लेती थी। जनाब, वो अपने माता पिता की इज्जत बचाने के लिए वो अपने घर नहीं जाती। दोस्तों, इसी तरह अप्रैल के महीने चल रहे थे। लूह काफी तेज बह रही थी। उसी लूह में अंजलि अपने बच्चों को पालन पोषण के लिए किसी दूसरे व्यक्ति की गेहूं काटने चली जाती है। दोस्तों, मजा अब शुरू होती है, जिसे जानकर आपकी आंख फट जाएगी। इससे पहले आपसे निवेदन है कि आप वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें, ताकि ये सच्ची घटना और लोगों के पास चला जाए। दोस्तों, अंजलि उसी लूह में गेहूं काट रही थी। तभी उसी रास्ते से उसका पति कहीं जा रहा था। दोस्तों, पति मोटरसाइकिल से था। दोस्तों, तभी सुरेश को पेशाब करने के लिए रुकता है। तभी अचानक अंजलि की नज़र सुरेश पर जाता है। दोस्तों, अंजलि सुरेश को देखकर अपने आदास खो देती है। दोस्तों, अंजलि सुरेश को देखती रहती है और हंसुली चलाती रहती है। मतलब यह कि कहीं ताक रही थी और हंसुआ चला रही थी कहीं और। दोस्तों, तभी अचानक अंजलि अपने हाथ को कुछ ज्यादा ही काट लेती है। उसके हाथ से काफी खून तेज बहने लगा। जनाब, खेत में एक और महिला थी, जो शायद जिसका खेत था वही थी। दोस्तों, वो महिला अंजलि की खून देखकर चिल्लाने लगी। अगल बगल के सभी लोग दौड़कर आने लगे। दोस्तों, उसी भीड़ में सुरेश भी दौड़ता चला आया। दोस्तों, जानकारी के अनुसार अंजलि बेहोश हो गई थी। दोस्तों, सुरेश अंजलि को देखकर और उसके खून को देखते हुए अपने आप को रोक नहीं पाया। दोस्तों, वह तुरंत अपने मोटरसाइकिल पर बैठाकर हॉस्पिटल ले जाता है। जनाब, अंजलि को दवा कराता है। कुछ घंटे बाद अंजलि का होश आता है। अंजलि फिर से अपने पति को देखकर बेहोश हो जाती है। जनाब, फिर कुछ घंटे बाद अंजलि की होश आता है। अंजलि अपने पति को अपने पास बैठे हुए देखकर रोने लगी। जनाब, तभी वह महिला जो उसके साथ आई थी, वह सुरेश को सारी कहानी बताती है। वह एक सेठ के घर झाड़ू पोछा का काम करती है। इस समय उसके छोटे छोटे बच्चों को कोई न कोई मार पीट रहा होगा।
दोस्तों सुरेश इतना बात सुनते ही रोने लगा। दोस्तों तभी वह महिला सुरेश से पूछती है कि अंजलि का क्या लगते हैं। जनाब सुरेश अपना चेहरा लटकाते हुए कहता है कि माताजी मैं इसका पति हूँ। जनाब वह महिला इतना बात सुनते ही सुरेश को चाल गाली देने लगी और कहती है कि अंजलि का नहीं तो कम से कम वे छोटे छोटे बच्चे का चेहरा देख लेते। जनाब सुरेश शर्म के मारे अपना चेहरा ऊपर नहीं करता। जनाब सुबह से शाम हो गया। डॉक्टर ने अंजलि को घर ले जाने को कहा। अब सुरेश ने अंजलि को उठाकर और बच्चों को लेकर पुनः अपने घर लेकर चला गया। जनाब पुनः फिर से वे दोनों एक नई जीवन की शुरुआत करते हैं। दोस्तों यह घटना आपको कैसे लगी नीचे कमेंट बॉक्स में अपना राय अवश्य बताएं। प्रिय दोस्तों जाते जाते आपसे विनती करते हैं कि आप वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले ताकि ऐसा वीडियो सबसे पहले आप देख सके।